ये करमाड़ा गांव है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं यहाँ की ज़मीन पर पाकिस्तान की गोलाबारी ऐसे हुई है जैसे बारिश बरस रही हो। सड़ गया पैसा, सड़े हुआ पैसा मेरा कोड़ा कुछ इन्होंने भी देखोगे किस तरह का है जी। हाँ, मारो सब सामान, हमारा कपड़ा छड़ा बचे हैं वजूद का नाल लगा हुआ, बाकी हमारे कोई चीज नहीं बची, बाकी कोई सामान सड़े हुए उस पास। तो इस वक्त यार कम से कम आटा चावल दाल का इंतज़ाम लोगों के लिए करो, जो परेशान हैं उनके लिए करो। खुदा के लिए यहाँ आके चक्कर लगा के मत जाओ कि आए और इनसे मिले और फिर वापस चले गए। आपके आने का कुछ फ़ायदा तो हो, इन लोगों तक राशन तो पहुँचाओ। मैं इस वक्त पुंछ के एक गांव करमाड़ा गांव में हूं और यहाँ से सरहद ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से सरहद होगी। ये करमाड़ा गांव है और सरहद के करीब जो गांव बसते हैं उनकी दिक्कतें और परेशानियां हमेशा रहती हैं। लेकिन 4-5 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने और जिस तरह सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान ने गोलाबारी की, वो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करमाड़ा गांव में ये देखेंगे आप, ये मकान कितनी मेहनत के साथ किसी ने बनाया होगा और अभी ये पूरी तरीके से मुकम्मल भी नहीं हो पाया, क्योंकि गांव देहात के अक्सर लोग आहिस्ता आहिस्ता मकान बनाते हैं। थोड़ी पूंजी, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, प्लंथ डाल दिया, फिर थोड़े पैसे इकट्ठे किए, दीवारें खड़ी की, फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, लेंटर डाला। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये घर, इसके ऊपर एक गोला आके गिरता है। थोड़ा आगे आके आप दिखाएंगे अंदर, ये पूरी दीवार जो है, ये पूरी दीवार तोड़ के ये अंदर तक नुकसान होता है। पार अगर आप देखेंगे तो इस गोले के निशान पार वाली दीवार दिखाइएगा, पार वाली दीवार पर भी हैं। और अगर इधर से मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूं, ये देखें बाहर जो हिस्से पड़े हैं, ये टीन है। और ये देखें जी, ओ हो यहाँ ये इस मेन गेट का हाल देखें आप। ये मेन गेट है, ये तबाह हो गया है। और अंदर भी ये अंदर ये तो पूरा घर तबाह हो गया है। हाँ जी, ये तो पूरा घर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें आप लाइट जलाएंगे, इसी में जल जाएगी बेटा। इसमें देखो आप, लाइट कहाँ से जलती है। हाँ, ये पूरा घर जो है तबाह हो गया है। बाहर से लगता है कि एक कमरा है। ये देखें आप, ये दीवार देखें, ये देखें, ये ऊपर देखें। अच्छा, और ओहो इधर देखें, इसमें क्या क्या था। आप आए इधर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, इधर आए, इस तरफ आए ताकि। अच्छा, आपका नाम मोहम्मद शरीफ है। ये आप ही का घर है? नहीं, घर तो मेरे साले का, मेरा घर नहीं है। मेरा घर में इधर घर मेरा नहीं है। मैं इनके मकान के साथ में रसोई बनाई हुई थी। ठीक, 10 साल हो गया मीना इतना रहता सामने पर रहता। ठीक है, तो वह रसोई थी बना कर रखी, बाहर दो इन गई, रसोई अंदर थी, मेरी बाहर थी। जेड़ी रसोई टीन नाले खत्म हो गई। ठीक, बाकी तमाम सामान मेरो इथो। बाकी मैं उठा तो जमीन अपनी पिछा की बेच गया 9,60,000 रुपये तो जी। वो तरे वो थोड़ी वो खत्म हो गई। ओहो, तू साफने हो, तुस कुदरे और रहने हो उठा, तुसा जमीन बेची 9,60,000 नहीं। पैसा तुसा इथे रखया, गोला जड़ा पिया सारा सब सड़ गया पैसा, सड़े हुआ पैसा मेरा कोड़ा कुछ इन्होंने भी देखोगे किस तरह का है जी। हाँ, मारो सब सामान, हमारा कपड़ा छड़ा बचे हैं वजूद का नाल लगा हुआ, बाकी हमारी कोई चीज नहीं बची, बाकी कोई सामान सड़े हुए उस पास। ये दिखाओ आप, ये देखो सामान, सारा सामान जल गया है। ये संदूक सामने है, ये देखें, कुछ भी इस घर में नहीं बचा है। ना साजो सामान बचा है, ना घर बचा है। ये इधर पैसे दिखाएं आप बेटा, इधर दिखाओ। ये देखें जी, ये 500 के नोट हैं। 500 के सारे 500 के नोट हैं। ये देखें, अब बिल्कुल अब तो इनमें बचा ही नहीं कुछ। ये बिल्कुल जल गए हैं। ये वो हैं जो जिनको ये वो पैसे हैं जिन्होंने किसी तरीके से इनके हाथ में आ गए। हालांकि अब ये किसी काम के नहीं रहे हैं और जितनी रकम आप बता रहे हैं कुछ तो बिल्कुल जलकर खाक हो गए होंगे। ये करमाड़ा गांव है, करमाड़ा गांव है। और करमाड़ा गांव में जब हम लोग पहुंचे, इस घर का हाल देखिए। इस घर में पाकिस्तान की शेलिंग से जो नुकसान हुआ है, इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। कितने हाल अहवाल आपको सुनाएं। जिस घर में जाते हैं ऐसा लगता है कि क़यामत इसी घर पे टूटी है। दूसरे घर पे पहुंचते हैं
तो फिर लगता है नहीं, पहले से ज़्यादा नुकसान तो इसका हुआ है। तीसरे घर पे पहुंचते हैं तो लगता है पहले 2 से ज़्यादा नुकसान तो इस घर का हुआ है। कहने का मतलब ये कि हर घर का बहुत नुकसान हुआ है। ये घर अब रहने लायक नहीं बचा है। जो साजो सामान है वो भी जल गया है। जो पैसे थे, ज़मीन बेचकर इन्होंने यहाँ रखे थे पैसे कि यहाँ मकान बनाना था। मकान जमीन ले गए, मकान बनाना था, हमने प्लाट श्लाट ले गए, तो मकान बनाता हमने एक बची है मीना, सिर्फ 2 जी हम आप। बाकी मेरा साड़ा हुआ, जो मकान मेरा साड़ा हुआ था, उसका मकान में बचा था, निकाह था, बचा उसे दिन बाहर कटिया चले गया, तो दूसरा दिन मकान के ऊपर गोड़ो लग गई, हालात हो गई, आग लग गई, सामान सब खत्म हो गई। हमने कई चीज पल्ला नहीं बचा, हमारा कपड़ा नहीं बचा था, कोई हमारो बर्तन नहीं बची, रसोई हमारी बाहर थी, रसोई खत्म हो गई सब। एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई बंदा आया था? डीसी एसपी नहीं आया तो आया तो पटवारी आया तो। अच्छा। एक डीएसपी आया तो, मतलब है पुलिस को, उसने भी देख चेक है मुर्गा गया यहाँ। अच्छा। बाकी पटवारी जुड़वा, पटवारी आयो, पटवारी अच्छा। नहीं मौका पर क्यों आने गए। ठीक है, ठीक है। अब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो मुझे ये बताया गया कि इस गाँव में जगह जगह पर जो है पाकिस्तान की तरफ से गोले पड़े हैं और उसके निशान भी इस गांव में मौजूद हैं। जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं कि जो सरहद है, ये ऊपर दिखाएं जी आप, ये छत दिखाएं, ये देखें। अभी मकान पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही अब ये मकान ख़त्म हो गया। ये इधर की दीवार बेटा दिखाओ, ये देखें, इधर की दीवार देखें। ये अब इस घर में क्या बचा हुआ है। और मैं इसीलिए अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूँ कि ये जो सरहद पर लोग बसते हैं, जो बॉर्डर पे लोग बसते हैं, उनके अपने दुख, अपनी परेशानियाँ होती हैं। ये शख्स कहीं से ज़मीन बेचकर 9.5 लाख रुपए, 9,60,000 रुपये यहाँ जमा करके रखते हैं। यहाँ मकान बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, पैसे जलकर राख हो जाते हैं। ये गांव के लोग जो बता रहे हैं, ये देखें आप, ये बेटा ये दिखाओ, और इसके बाद आप ये दिखाएं बेटा, ये दिखाओ, फिर आप ये दिखाएं, फिर आप वो दिखाएं। ये तमाम वो निशानात हैं जहां पर बकोल गांव वालों के यहाँ आके गोले पड़े हैं। और ये देखिए आप, ये रसोई थी इनकी, ये रसोई थी इनकी, रसोई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये इस घर के आसपास जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको बताया है। जब मैं सड़क पे, जो थोड़े फासले पे है यहाँ से, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ एक दोस्त हमें वहाँ पे मिले थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ से सड़क के उस तरफ भी गोले पड़े हैं और उसके निशान वहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे जो निशान बने हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये गोला का निशान है। तो आर्मी वाला गोला काट कर पिछू ले गया। अच्छा, आर्मी के लोग यहाँ से गोला निकाल के ले गए? निकाल कर ले गया। ठीक। हाँ, ये ले गया, निकाल कर आर्मी आई। हमने सोचो कि उसका मिस होया में तो ज़मीन है कि बीच कोई बच्चों निको जाए, कोई नुकसान हुआ, इस वक्त आर्मी आई, आर्मी आ काट कर ले गए। तकरीबन कोई 10 कुंटल तो ले गए जी, बरौत जमा करके जी, काट कर गड्डी में सट के जी। हाँ, तुसाना के ना है सहबी जी। ये मकान किसना सा? ये मकान मेरा पाई को तो मोहम्मद लताफ हो। तो हम इस मकान में रह रहा था 6 महीना हो गया। अच्छा। 8 साल हमने सरदार की जमीन माड़ी लिया। सरदार ने तो एक जमीन सरदार जी ने जमीन है, उस जमीन तो सालिस हो। इस साल ठीक है, मेरे मियां बीवी हैं जी। ठीक है। तो हमें वो सरदार ने हमको निकाल दिया। 6 महीने हो गए हम भाई के घर में आए थे। इधर भाई की रसोई के साथ मैंने टीन वाली रसोई बनाई थी। ये इधर मेरा पांडा बर्तन में खाना बनाने के लिए अपना किचन बनाया था, वो उसकी भी ये लात हो गई। मेरा गैस देखिए वो गया है, तो चूल्हा वो है। मुझे कुछ भी दूसरे के घर में गुजारा कर रहे हैं कि मुझे खाने पकाने का कोई सिरबंद नहीं, सहने के लिए बिस्तर नहीं, सब कुछ जल गया है। इसमें मेरा किचन था, उस कमरे में मेरा सामान था, पैसा था, सब कुछ उजरी आग लगी, खत्म हो गया। सिर्फ हमारा जो 2 कपड़े लगाकर हम अंदर से निकले थे वही हमारे साथ में। अच्छा, ये बताइएगा, आटा चावल कुछ सामान एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया आपको? सीओ साहब आए थे इधर। कौन आए थे? सीओ साहब, आर्मी फौज की फौज आर्मी आई थी। उन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी को 2 पेटी सामान की खाने पीने के लिए दिया है। और किसी ने कुछ मास्टर है क्या इधर? नहीं, मास्टर को छोड़े, वो तो पर्सनल, मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी करें। सरकार की तरफ से किसी ने कुछ नहीं दिया। खाली सीओ साहब ने, फौज के बंदे आए थे, उन आर्मी साहब ने हमें
छोटी छोटी 2 पेटी थोड़ा मुझे सामान खाने के लिए दिया और कुछ देखें जी, हमारी फ़ौज जो है सरहद पर भी लड़ती है और फिर लोगों के साथ भी खड़ी होती है। हालांकि ये फ़ौज का काम नहीं है कि वो लोगों को आके खाना खिलाए, क्योंकि फ़ौज ने सरहद देखनी है। लोगों के आटा चावल का इस दुख की घड़ी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो ख्याल रखे। अगर पटवारी यहाँ पर आया है, अगर पुलिस का कोई अफसर यहाँ पर आया है, तो फिर उसको ये रिपोर्ट जाकर पुंछ में देनी चाहिए थी कि एक घर है, उस घर में ये चीज़ें तबाह हो गई हैं। अब उस घर में किसी और जगह से आए हुए उस घर के मालिक के भाई बहन हैं जिनका किचन बुरी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से क्या, जिनका किचन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कम से कम बाद में जो राहत आपने देनी है वो देनी है, लेकिन यार जो राहत उसी वक्त ज़रूरत है। खाना तो इसी वक्त खाना है ना। हाँ, इसी वक्त इस वक्त खाना नहीं है। आप 1 महीने के बाद सर्वे करेंगे, फिर पैसे देंगे, वो पैसे भी आप कितने देंगे वो हमें पता होता है। तो इस वक्त यार कम से कम आटा चावल दाल का इंतज़ाम लोगों के लिए करो, जो परेशान हैं उनके लिए करो। खुदा के लिए यहाँ आके चक्कर लगा के मत जाओ कि आए और इनसे मिले और फिर वापस चले गए। आपके आने का कुछ फ़ायदा तो हो, इन लोगों तक राशन तो पहुँचाओ। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। मैंने कल आपको एक नूना बांडी और बांडी चेचियाँ की कहानी सुनाई थी, उसका पूरा घर जल गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा ही नहीं पहुँचा। आटा दाल चावल यार बेसिक चीज़ें, इस वक्त खाना खाना है, कल खाना खाना है, ये बेसिक चीज़ें दो। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहिएगा। ये करमाड़ा गांव है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं यहाँ की ज़मीन पर पाकिस्तान की गोलाबारी ऐसे हुई है जैसे बारिश बरस रही हो। ज़मीन पर चलते हुए हर 4 कदम के फासले पर आपको एक खुदाई, एक खड्डा मिलेगा जो लगेगा, जो गांव वाले बताते हैं कि गोले की वजह से ये हुआ है। लेकिन फिर वही बात, सरहद के दुख, सरहद की परेशानियां बहुत बड़ी हैं और इन दुखों का मदावा एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हमारे हैं, सरकार में भी हमारे ही लोग हैं। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने मत जाइए, सिर्फ चक्कर लगाने मत जाइए, इन लोगों की परेशानी भी दूर करिए। ये देखिए, ये इनके भाई का घर है जो अब रहने लायक नहीं रहा है। मैंने आपसे पहले कहा, हम लोग पाई पाई इकट्ठा करते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़मीन ख़रीदते हैं, फिर पाई पाई इकट्ठा करते हैं, प्लंथ डालते हैं, फिर पाई पाई इकट्ठा करते हैं, दीवारी खड़े करते हैं, फिर पाई पाई इकट्ठा करते हैं, लंटर डालते हैं। कई साल हमें लग जाते हैं एक मकान बनाने में, और फिर पल भर में वो मकान ऐसे तबाह होते हैं। ये देखिए, ये घर बिल्कुल तबाह हो गया और ये मालिक, इस मकान मालिक की बहन है, ये उनके बहनोई हैं। 9,60,000 रुपये जल कर खाक हो गए। और ये पैसे कितनी मुद्दतों के बाद, कितनी मेहनत के बाद, कितनी दहाइयाँ गुजर जाने के बाद इकट्ठे हुए होंगे। ये एक बेटा है, ये जो मकान मालिक हैं उनका बेटा है। तो अब वो ख्वाब सारे जो हैं वो जल गए हैं। अब देखिए कितना जुल्म, कितना सितम इस इलाके पर हुआ है। और इनकी जो किचन यहाँ पर थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। उम्मीद है सरकार ध्यान देगी, उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देगी, उम्मीद है हालात बदलेंगे, उम्मीद है जंग का नाम लेने वाले लोग जब ये सब कुछ देखेंगे तो जंग से तौबा करेंगे। क्योंकि जंग कहना आसान है, जब जंग लगती है तो हमसे पूछिए, जब जंगी माहौल बनता है तो हमसे पूछिए। जो सरहद पर रहते हैं वो आपको बताएंगे जंग क्या होती है, जंग के नुकसानात क्या होते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पास आएगी, सरकार भी आपकी मदद करेगी और हालात फिर बदलेंगे, हालात फिर पहले जैसे होंगे इंशाल्लाह। बहुत